ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान सूर्य बाबा की बहुत रमणीक, मज़ेदार, खुशनुमा बनाने वाली, बहुत गहन, गंभीर मुरली है। और हर रविवार को बाबा हम सब बच्चों को बहुत गहराई की ओर ले चलते हैं, बहुत ऊंचाइयों की ओर ले चलते हैं। तो मेरे मीठे मीठे ब्राह्मण परिवार के सभी मीठे मीठे भाई बहनों को आज विशेष रूप से हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि जब बाबा ने मुरली चलाई उस समय का सरकमस्टांस, वातावरण, स्थिति, परिस्थिति बहुत अलग थी और आज का वातावरण, सरकमस्टांस, स्थिति, परिस्थिति बहुत अलग है। जब हम ज्ञान में आए तब बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था कि बच्चे, ये बाइस्कोप पाप की जड़ है। बाइस्कोप अर्थात फिल्म। स्पष्ट कहा बाबा ने, पाप की जड़ है। मतलब पाप यहीं से शुरू होता है, जड़ है। और जड़ को खत्म करना आसान नहीं है। कोई भी बीमारी जब जड़ जमा लेती है, कहते हैं, तो उसे समाप्त करना आसान नहीं है मेरे मीठे भाइयों बहनों। तो उस समय हम मुरली सुनकर सेंटर से घर आए तो बच्चों और हमारी श्रीमती जी से हमने बातचीत की कि देखो बाबा ऐसे ऐसा कहते हैं कि बाइस्कोप पाप की जड़ है, अर्थात फिल्म, पिक्चर, दुनिया के समाचार, वो सब आ जाता है उसमें। तो ये घर में जो टीवी रखा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, यदि हम अभी से इसे हटा दें घर से तो बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कारित कर सकते हैं और स्वयं को भी ज्ञान योग से परिपूर्ण कर सकते हैं और जीवन बहुत सुख शांतिमय बिता सकते हैं। तो कुछ दिन बाद सबको बात समझ में आई और फिर वो टीवी घर से हमने बाहर निकाल दिया। और उस दिन की तारीख और आज की तारीख हमारे घर में कोई चैनल, कोई समाचार दुनिया के हमारे घर में टीवी के माध्यम से नहीं है। लेकिन आज का परिवेश क्या हो गया है? आज तो साइंस ने ऐसे साधन लोगों के हाथों में सौंप दिए हैं जो हर हाथ में बाइस्कोप आ गया है। बाबा जब मुरली चलाए थे उस समय टीवी भी नहीं था। बाहर जो है सिनेमा हॉल थे और घर पर अखबार आया करते थे। जब बाबा ने मुरली चलाई थी तो बाबा की दूरदर्शिता इस बात को हमें स्पष्ट करती है कि बाबा को मालूम था कि बच्चों को पहले ही यदि हम इत्तला कर देंगे तो हर हाथों में मोबाइल जो आने वाला है, जो बाइस्कोप आने वाला है, उससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मजबूत बनाकर अपने आप को चलेंगे। और बाबा ने उस समय बहुत सारे बच्चों को अपने पास रखकर, ब्रह्मा बाबा ने सारी अपनी धन दौलत कुछ कन्याओं के नाम करके और शिव बाबा के ज्ञान यज्ञ की बेहद सेवा की। 14 साल तक लगातार प्यारे बाबा ने कुछ बच्चों को अपने पास रख के बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा, बाहर की दुनिया को दिखाया ही नहीं। केवल बाबा सतयुगी दुनिया के साक्षात्कार कराते रहे। उन बच्चों को गुणों से, शक्तियों से सजाते और संवारते रहे, सावधानी देते रहे। कभी बहुत अच्छा खिलाकर खुश करते रहे और कभी साधारण भोजन देकर उन्हें त्याग और तपस्या सिखाते रहे।
आज की स्थिति, जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं उन्हें बहुत अटेंशन देकर इस बात को सुनना समझना है कि आज की स्थिति पहले से बहुत गई बीती, गिरी हुई और पतित स्थिति है। ऐसी स्थिति में स्वयं को दिव्य बनाकर चलना, ज्ञानी और योगी बनकर चलना, मीठे भाइयों और बहनों, मासी का घर नहीं है, बाबा कहते हैं। भाई, आप यदि ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो क्यों ना 100% पूरा पुरुषार्थ करें। पूरा एक एक बात को समझकर, बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करके, बाबा के एक एक शब्दों का अर्थ समझकर हम चलें, तब तो फायदा है। नहीं तो वास्तव में स्वयं को धोखा देना ही कहलाएगा। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो बाबा के ज्ञान में भी चल रहे होते हैं, हमको बाबा ने पूरे देश और विदेश हजारों स्थान पर घुमाकर ऐसे बच्चे दिखाए जो बाबा के ज्ञान में भी चल रहे होते हैं और दुनिया को भी पकड़ के चल रहे होते हैं। कहा जाता है कि 2 नाव में पैर रखकर चलने वाला व्यक्ति कभी मंजिल को नहीं पाता, वो डूबता ही है। तो बाबा जो हमें समझा रहे हैं प्रतिदिन की मुरली में, अव्यक्त वाणियों में, और बहुत अच्छे अच्छे महारथी दादियाँ जो अपनी क्लास में समझाते हैं, उन्हें गौर करके सुनना, समझना और एक एक शब्द को जीवन में उतारना। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तब तो आपको मुरली सुनना वास्तव में सार्थक होगा। नहीं तो इसका 100 गुना दंड, बल्कि कहा बाबा ने पदम गुना दंड भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाबा के ज्ञान और बाबा की अवज्ञा कहलाएगी। इसीलिए मीठे भाई और बहनों, मुरली सुनने के पहले अपने आप को ऐसा तैयार करके बैठो जो एक एक शब्द आत्मसात हो। कहीं भी बुद्धि किसी कार्य व्यवहार में ना लगे, बुद्धि किसी का स्वभाव याद ना करे, बुद्धि किसी रिश्ते को याद ना करे, बुद्धि से कोई और दूसरा निर्णय लेने की भाव आप अंदर ना रखें। पूरा बुद्धि का योग प्यारे पिता परमात्मा के साथ लगाकर जब आप एक एक शब्द सुनेंगे तभी आप आत्मसात कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि 2 मिनट आप मुरली सुनेंगे और फिर आगे बढ़ा देंगे। चलो ये तो कई बार सुना है, फिर आगे बढ़ा देंगे। तो उसमें आगे बढ़ाने में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इत्मीनान से पूरी मुरली एक एक शब्द बहुत ध्यान लगाकर सुनेंगे, तभी आप अपने सुखद शांतिमय जीवन का निर्माण कर सकेंगे। बाबा ने जो हमसे कहा कि बच्चे ये बाइस्कोप पाप की जड़ है, तो हमने वो घर से निकाला, खान पान की शुद्धता बरती, बाबा ने जो पवित्र रहने की विधि सिखाई उसे पूरा फॉलो किया। तो बाबा के एक एक शब्द हमें बहुत गहरे से समझ में आए। जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक उसे जीवन में हम उतार कैसे पाएंगे। तो एक एक बात समझ में आई। बाबा ने कहा बच्चे 2 से 4 मैं बच्चों से मिलता हूँ, 4 बजे के बाद भक्तों से मिलता हूँ। ये बात गहरे से भिद गई मुझ आत्मा के अंदर। मैंने सोचा कि मैं अब भक्त तो नहीं हूँ, मैं तो अब बाबा का बच्चा हूँ। तो क्यों ना मैं 2 बजे उठकर बाबा से मिलन मनाऊं। और ऐसा दृढ़ संकल्प जब किया तो ऑटोमेटिक मेरी नींद 2 बजे रोज खुलने लगी। अब मुझे अलार्म की आवश्यकता, कोई गीत की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई लाल लाइट की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा की सीधे मुरली उठाकर अध्ययन करना शुरू कर दिया। एक एक शब्द पर अंडरलाइन करते हुए एक सीस ली और एक एक शब्द पर अंडरलाइन करते हुए उसका अर्थ सहित समझ कर पढ़ना शुरू किया। जहाँ समझ में नहीं आ रहा था तो बाबा ने तो कहा ही था कि मैं बच्चों से 2 से 4 मिलता हूँ, तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा सम्मुख बैठकर किताब बीच में रखकर मुझे पढ़ा रहे हैं। पूरी अशरीरी अवस्था महसूस होती थी और वो अर्थ जो मुझे समझ में नहीं आता था वो 2 से 4 के बीच में एकदम क्लियर हो जाता था। ये मैं अपने जीवन का
बहुत गहन अनुभव आपके साथ में शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भी बहुत लाभ मिल सके और आप ऐसा पुरुषार्थ कर सकें। बहुत तड़फ है मुझ आत्मा के अंदर में बाबा की सेवा की। आपको मैं एक बात ये बता दूं कि माया का वार इतना तीव्र गति से बढ़ चुका है, बढ़ रहा है या बढ़ेगा नहीं। माया का वार इस दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ चुका है और लगातार माया अपना स्वरूप दिखाकर हर एक लक्ष्मण जैसे बच्चों, राम जैसे बच्चों के पास पहुंचकर और उसे विध्वंस करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया का जो आप उपयोग कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया आए हैं, उन्हें कम से कम उपयोग करें। केवल बाबा की मुरली सुनने के लिए आप उसका उपयोग करें। और मैं आपसे विनम्र गुजारिश करूंगा कि ये जो मुरली आपके पास YouTube के माध्यम से पहुंच रही है उसे सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर बटन दबा दें ताकि आपको व्हाट्सएप पर मुरली का इंतजार ना करना पड़े और मुझे व्हाट्सएप यूज ना करना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि मुझे सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा ना करना पड़े। जैसे टीवी तो मैंने पूरी तरह से आउट कर दिया, एक भी चैनल नहीं देखे, वैसा ही मैं मोबाइल को भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। केवल बाबा की सेवा की लगन है, इसीलिए ये YouTube पर बाबा की केवल मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे इतनी बाबा की याद आ रही है, इतना मैं आंसुओं से भर जा रहा हूँ। आपको बताते हुए मैं इतना बाबा की याद में डूब जा रहा हूँ और क्या ना बता दूं, आपको ऐसा लग रहा है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मुरली डायरेक्ट नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए और मुझे प्रत्येक व्यक्ति को या ग्रुप में मुरली भेजने की आवश्यकता न पड़े। फेसबुक तो बिल्कुल कहना चाहिए कोई काम का ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि फेसबुक में कोई मैसेज डालने से किसी का परिवर्तन हो सकता है, तो कदापि नहीं, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा मीडिया है जिसमें वीडियो अपने आप खुलता है और अच्छे से अच्छे बाबा के बच्चों को मैंने गिरते हुए देखा है। इसलिए बाबा कहता है कि रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, तो आप यदि रुस्तम बन रहे हैं तो रुस्तम माया से सावधान भी रहना पड़ेगा। नहीं तो बाबा की इस बात को गहरे से समझना कि रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसका मतलब रुस्तम समझने वाला व्यक्ति या रुस्तम समझने वाली आत्मा जरूर गिर जाएगी नीचे, क्योंकि माया रुस्तम होकर लड़ेगी। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, आज मुरली शुरू करने के पहले मैंने जो कुछ बातें आपको बताई हैं, आप मुरली सुनने की बहुत प्यारी विधि है। आप बाबा को बहुत स्नेह से, प्यार से याद करें, सारे दिन की दिनचर्या को मैनेज करें कि कार्य करते हुए केवल बाबा की याद आए और मन को अच्छे से जांचें कि ये मन कहीं और तो नहीं आकर्षित हो रहा है, बुद्धि कहीं और तो नहीं उलझ रही है। सारा जो भी देख रहे हैं उसमें स्पष्ट निर्णय ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है बुद्धि। आपके संस्कार जो चल रहे हैं जीवन में, वो कहाँ तक, आप किन आदतों के वशीभूत हैं। कोई आपको प्रेम पाने की आदत, किसी का अच्छा व्यवहार पाने की आदत तो नहीं लगी हुई है, कोई वस्तु की आदत तो आपको नहीं लगी हुई है। ये सब बारीकी से जांच करते हुए बाबा की मुरली सुनेंगे तो ही आप बहुत अच्छी कमाई जमा कर पाएंगे। और बाबा की जो चाहत है कि बच्चे ऊंच से ऊंच पद पाएं, विश्व के महाराजा बने, विश्व का मालिक बने, बाबा की जो आस है वो आस, वो चाहत हम बच्चे पूरा कर सकें। तो आज जो है अव्यक्त वाणी बाबा की जो है 6 दिसंबर की वाणी है और ये वाणी बाबा ने 20 फरवरी 1987 को चलाई थी। तो इसे हम बहुत गौर से, ध्यान से सुनने का प्रयास करें और आत्मसात करें और पूरा पूरा सुने। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली की हेडिंग है याद, पहला शब्द, दूसरा शब्द पवित्रता और तीसरा शब्द सच्चे सेवाधारी।
तीन बातों पे ये मुरली पूरी समाई हुई है। तो पहला शब्द कौन सा बोला बाबा ने? याद। और याद कब रहेगी? जब वैसा पुरुषार्थ होगा, जब पूरी तरह से पवित्रता होगी। आंखें कहीं रुकेंगी नहीं, कान कहीं रुकेंगे नहीं, अनवरत यात्रा जारी रहेगी। वो है पवित्रता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं। और तीसरी बात, सच्चे सेवाधारी, मतलब जो झूठा झूठा बोलकर झूठी झूठी बात न कर रहा हो, बातें बहुत अच्छी कर रहा हो और पीठ पीछे जो है वो अपने मन के वशीभूत हो रहा हो, अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो रहा हो, वो सच्चे सेवाधारी की गिनती में नहीं आएगा। तो तीन रेखाएं बाबा ने देखी हैं। तो आज सर्वस्नेही, देखो बाबा कौन से शब्द बोलता है? सर्वस्नेही। एक एक शब्द आत्मसात करने का है। माने बाबा सर्व से स्नेह रखता है। विश्व सेवाधारी बाप। देखो बाबा ने अपने आप को क्या बोला? विश्व सेवाधारी कहा बाबा ने। जबकि बाबा विश्व के मालिक हैं, विश्व के हेड हैं। तो ये विश्व सेवाधारी शब्द कहकर बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? कि हम भी कहीं का हेड स्वयं को ना समझें, सेवाधारी ही समझें। और अपने घर का सेवाधारी, पार्टिकुलर किसी रिश्तेदार का सेवाधारी समझ के बैठे रहेंगे, कहीं एक जगह बुद्धि लगी रहेगी तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा ने क्या कहा? विश्व सेवाधारी। प्रत्येक आत्मा की सेवा करने के भाव आपके अंदर तड़फ लिए हुए हो। तो विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। क्या शब्द लगाया बाबा ने? सदा। हाँ, सदा मतलब जो निरंतर सेवा के भाव लिए हुए है, जिसे निरंतर बाबा की सेवा की तड़फ भरी हुई है, जो हमेशा कैसे बाबा की सेवा कर लें यही ओना में रह रहा है, जो बाबा की सेवा के लिए एक एक शब्द को खोज रहा है, जो बाबा की सेवा के लिए कई सारी युक्तियां निकालने का प्रयास कर रहा है सदा। तो वो सदा सेवाधारी है। ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। बात बारीक समझना। बाबा से मुलाकात किसकी होगी? ऐसा नहीं मधुबन पहुंच गए, सामने की सीट पे बैठ गए तो बाबा से मुलाकात हो जाएगी। नहीं, आपकी घर बैठे बाबा से मुलाकात हो जाएगी यदि आप ये तीन बातों को बहुत गहराई से पुरुषार्थ करेंगे। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। देखो क्या बाबा ने कहा। सेवाधारी बाप दादा को बार बार बाबा अपने लिए कौन सा शब्द लगा रहे हैं? सेवाधारी बाप दादा को, माने दोनों समान सेवाधारी, जो बिल्कुल बाप समान सेवा कर रहे हो, वो बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष है, आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष तीन लकीरें देख रहे हैं। मस्तक में जनरली तीन लकीरें ही दिखती है और वो तीन लकीरें शिवलिंग में भी लगी हुई दिखती है और बीच में एक तीसरा नेत्र भी बना देते हैं लोग। अब देखो उन तीन लकीरों का कितना गहरा रहस्य बाबा ने आज की मुरली में बताया। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। अब बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? हर एक का मस्तक। अब पर्टिकुलर ये नहीं किसी का नाम ले रहा है, वो कोई अलग नजर किसी एक पर पड़ी हुई है बाबा की। हर एक का मस्तक। यह तीन लकीरें किसकी निशानी है? प्रश्न करे बाबा ने। इन तीन प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। इन तीन तिलक के रिजल्ट द्वारा वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है, बहुत गौर से सुनना, पूरे इत्मीनान से सुनना, रविवार की मुरली है, एक भी कार्य बुद्धि में, काम बुद्धि में ना आ पाए। तो एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। क्या कहा बाबा ने? संपूर्ण योगी जीवन, माने पूरा जीवन ही योगी जीवन।
योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ऐसे गीत आप सुनना। और योगी का एक गीत और है जिसमें योगी की पूरी विशेषता बताई है। हाँ, ऐसे योग के बहुत सारे गीत हैं। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राज योगी। ऐसे योग के बहुत सारे गीत बाबा ने बनवाए हैं। आप योगी जीवन जो शब्द बाबा ने कहा, तो आप मगन होकर उन गीतों को भी सुनना। और दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। पहली लकीर कौन सी? संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। और दूसरी लकीर पवित्रता की। तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। हर बच्चे की ना। हाँ, एक भी बच्चा नहीं बचा है। तो सोचो, बाबा ने हर बच्चे की कहा तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। अरे वाह, मेरी भी रिजल्ट बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आगे सुनना। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन बाबा का हमेशा लेकिन शब्द रहता है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी, अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है ना। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। प्रश्न किया बाबा ने। सदा सीधी लकीर, अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, और कोई संबंध नहीं खींच रहा है। सीधी लकीर, ऐसा नहीं कभी घर परिवार का बच्चा भाई वो संबंध खींच रहा है तो क्या हुआ, वो नीचे, फिर बाबा की लगन लगी ऊपर, फिर कोई वस्तु में लगन लगी नीचे, फिर बाबा से लगन लगी ऊपर। तो कैसी रेखा खींच रही है, सोचो आप। सोचो कैसी रेखा खींच रही है। तो आपका जीवन प्लेन कैसे बनेगा, सुख शांति से भरपूर कैसे बनेगा। देखो बाबा की एक एक बात। तो बाबा ने कहा कि सदा सीधी लकीर, सदा, एक सेकंड भी लकीर जो है तो डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। एक बात यह भी है, कोई और जोड़ने का संबंध बन रहा है, क्योंकि जो जोड़ने का संबंध बनेगा वो बार बार याद आएगा। तो डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। हां, ये बड़ी गजब की बात है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। देखो कितना सूक्ष्म पढ़ा रहे हैं बाबा। हो मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, इतनी सूक्ष्म पढ़ाई को छोड़कर और तुम क्या सुन रहे हो, और किधर जा रहे हो, और क्या देख रहे हो, और कुछ देखने का दिल कर रहा है, इसका मतलब आप अपने भाग्य में स्वयं लकीर खींच ले रहे हो। कैसे बाबा कितनी बारीकियां पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी आत्मा याद ना आए। ये जो YouTube पर मुरली हम भेज रहे हैं, इसमें हम याद ना आए आपको, बिल्कुल भी। हां, आप सब अनमोल हैं, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति अनमोल नहीं है। बहुत बारीकी समझना। ये जो बाबा सेवा करा रहे हैं, ये बेहद की सेवा करा रहे हैं। मैं आत्मा
धन्य धन्य हो रहा हूं कि ऐसी सेवा बाबा कराने के लिए मुझ आत्मा को चुना है। तो बाबा यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वयं इतने मजबूत बनो, बुद्धि की लाइन इतनी मजबूत करो कि कोई सहारा ना ढूंढना पड़े। बहुत दिन पहले बाबा ने एक स्लोगन हमसे लिखवाया था कि जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। इसलिए मीठे भाइयों बहनों, कोई सहारा मत ढूंढना। हाँ, ये एक माध्यम है बाबा की मुरली आप तक पहुंचाने का, सहारा नहीं है। सहारा मत बना लेना। स्वयं को मजबूत जल्दी जल्दी बना लेना, बाद में फिर आपको ये मुरली सुनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर मत सुनना मुरली। ये सुन सुनकर आप देखना कि मजबूत बन गए कि नहीं बन गए। जब पक्का फाइनल अपने में स्टैंप लगा लो, उसके बाद मुरली मत सुनना। भले कोई चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अभी बहुत सावधानी बरतना है। अब दूसरी बात बाबा क्या बोल रहे हैं? दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। भाई, आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो रेखा ही दिखाते हैं ना, हाथों की रेखा ही देखकर ज्योतिष बताते हैं। अब एक बात बड़ी समझना कि ज्योतिष बड़ा या ज्योति बड़ी, और ज्योति बड़ी कि परम ज्योति बड़ी, बारीक बात समझना। ज्योतिष में ज्योति के साथ सा शब्द लगा है, मतलब वो जो ज्योतिष है वो एक ऐसी ज्योति है जिसकी बुद्धि संसार में फंसी हुई है, और वो प्यारे बाबा एक ऐसी ज्योति है जो संसार के निर्माता है। संसार में बुद्धि फंसी नहीं है। तो सत्य बात और पूरा भविष्य ज्योतिष बताएंगे या ज्योति बताएंगे? परम ज्योति बताएगी। सोचने की बात है। तो रेखा बाबा भी देख रहे हैं और मस्तक पर रेखा देख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। तो मस्तक में कौन बैठा है? मस्तक में आत्मा मणि बैठी है। तो वो आत्मा में उन रेखाओं को देख रहे हैं, वो शरीर की रेखाएं नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरी रेखा कौन सी देखी? पवित्रता की। इसमें भी नंबरवार है। हाँ, एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से लेकर अब तक सीधी है, और दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। दूसरे नंबर के, उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार ही है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है और किसी को नहीं। फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है और शिव बाप के समान स्थिति बनाना है। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सतयुग में भी तो साकार जीवन ही जीना है ना। इसलिए बाबा ने कर्म और आचरण किसके देखना बताया? ब्रह्मा बाप के। क्योंकि बाबा तो अकर्ता है, कर्म रहित है। बाबा को कोई आचरण में कोई गिनती थोड़ी करेंगे कि बाबा का ये आचरण है। बाबा तो संपूर्ण है।
उसमें आचरण शब्द की आवश्यकता नहीं है। हर कदम में ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो, इतना गहरा पुरुषार्थ करना है। चल रहा है, कर रहे हैं, नहीं। बाबा कहता है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा बाप को कंपेनियन अर्थात साथी बनाना, और बाप की कंपनी में सदा रहना। हाँ, कंपेनियन बना दिया, पूछा बाबा ने, बना दिया कंपेनियन। बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। मेरा तो बाबा है ही, ऐसा नहीं, हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। भाई, संगठन की कंपनी और परिवार के स्नेह की मर्यादा, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। नहीं तो बाप को भूल गए, दुनिया के लोकाचारी में पड़ गए हैं। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका, ये स्मृति कभी नहीं भूलनी है। परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? परिवार का नशा करना है, लेकिन स्मृति किसकी रखेगी? बाप की। आत्मा जो है, परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, तो वहां फिर मेरे तेरे में पड़ जाते हैं। वो अच्छा है, वो खराब है, इस झमेले में अटक जाते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। तो जहां खाली जगह हो गई वहां कौन फिट हो जाएगा? वहां माया आ जाएगी। इसीलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। अब जहां भी खाली जगह दिखती है, शहर में भी जहां कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो वहां लोग क्या करते हैं? कचरा ही डालते हैं ना, है? तो खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, बुद्धि खाली नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान योग में बिजी रहें। आप जितना ज्ञान योग में बिजी रहेंगे, माया उतना ही आपको चेक करने आएगी। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। लोग कहते हैं, अरे भाई हमने तो बाबा को नहीं देखा, हम तो आपको ही जानते हैं। नहीं, आप बाबा की वाणी से बाबा के साथ जुड़ने का पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ ही वही है। आपने बाबा को नहीं देखा, ऐसे तो आपने दुनिया को बहुत लोगों को नहीं देखा और बहुत स्थान को नहीं देखा, लेकिन आप याद तो कर लेते हैं ना, आप जानते तो हैं, आप संबंध भी बना के रखे हैं बिना देखे हैं। केवल चित्रों में देखा, चित्रों में देखा, बात सुनी कानों से और दिल का संबंध जुट जाता है। ऐसा हर एक व्यक्ति को अनुभव है। तो यहां भी बाबा क्या कह रहा है कि आत्मा की कंपनी याद आएगी तो बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया
तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? पूछ रहे बाबा। हाँ, सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अकेले हो जाओ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सहारा न बनाओ किसी को। हाँ, बाबा कहता है यह बहुत बहुत गूढ़ बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े और हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ को देखकर जान सकता है। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में तो रहना ही है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। बाबा कितनी गूढ़ बात बता रहे हैं, देखिए। बाबा कह रहे हैं कि कर्म योगी बनना है, न कि कर्म सन्यासी। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। नहीं तो बहुत लोग साकार के चित्रों को ही प्रचार करते रहते हैं। टीवी में देखा कोई अच्छा सुना रहा है तो बस उसी की फोटो सब तरफ लगाएंगे, उसी फोटो में लटके रहेंगे। हाँ, लगाना है, फोटो नहीं लगाना ऐसा नहीं है। फोटो लगाना सेवा का अर्थ ठीक है, लेकिन आप ये जांच करो कि कहीं आप वहीं तो नहीं उलझ के रह गए। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको कहते हैं पवित्रता। अब देखो बाबा कितना पवित्र बना रहे हैं। बाबा कितना पवित्र होंगे। जब आप ऐसा होंगे ना, तो कोई भी आपको ना तो बुरा दिखेगा है, ना तो कोई ऐसा बहुत अच्छा दिखेगा जो बाप से भी ऊंचा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। सब के लिए एकदम रूहानी प्रीत होगी, ये गारंटी है, अगर ऐसे आप पुरुषार्थ है तो। बाबा कहते हैं पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है, पहले दिन से ही पक्का नहीं हुआ है। धक्का मार के चल रहे हैं, कोई चला रहा है तो चल रहे हैं। हाँ, लोक लाज की वजह से चल रहे हैं। अब चल तो पड़े हैं भाई, चलना तो पड़ेगा ही। ऐसा जो है यदि मेहनत लग रही है तो बाबा कहते हैं कि वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। जब बाबा ने वरदान दिया है तो फेल होने की बात ही नहीं है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? बारीकी घबराने वाले हो कि अरे यार यहां जाएंगे, ऐसा चित्र देख लेंगे तो कहीं हमारी अवस्था ना गिर जाए। मतलब आपको अपनी अवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको अभी आने वाले समय में सारे गंदे चित्र देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जानबूझ के देखना है कि देखो भाई हम कितने पक्के बने हैं। नहीं भाई, आपको ऐसी जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप मजबूत हैं तो माने आपको अपने ऊपर ही शक है, कई इसी बहाने देख लेंगे। बोले चलो देखते तो हैं कैसा है, मतलब शक है। जहां शक है वहां शिव नहीं है।
बाबा कहते हैं यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। ऐसे तो जीवन बहुत लोग परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है, दोनों बातें। ये संस्कार है, पवित्रता हमारे संस्कार हैं, ये समझ लो। बाबा की याद आदत बन जाए। हाँ, जैसे कोई चीज की आदत बन जाती है तो उसको लिए बगैर अच्छा नहीं लगता, वैसा ही बाबा की याद आदत बन जाए, पवित्रता आदत बन जाए, संस्कार बन जाए। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन और दूसरी कंपनी। बिना कंपनी के आप रह नहीं सकते, हाँ, और बिना साथी के रह नहीं सकते। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, पूछ रहे बाबा, कंपेनियन मिल गया वह ढूंढ रहे हो अभी भी? हाँ, तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले हैं। तो बाबा फिर पूछते हैं, क्यों भाई, फाउंडेशन पक्का है ना? फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है। जरा भी कोई रिश्ता खींच रहा है, जरा भी कोई वस्तु खींच रही है हमको, आवश्यकता अलग बात हो गई। हाँ, मतलब समझ लो कि फाउंडेशन बहुत कमजोर है, और जिसका फाउंडेशन कमजोर होता है उसका जीवन तो टूटा फूटा, पतित, दुखी, उदास, हताश, तनाव वाला रहेगा ही। और ये ज्ञान इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। आज तक पवित्रता का फाउंडेशन किसी भी गुरु महात्मा ने मजबूत नहीं करवाया, क्योंकि उनके पास ही पवित्रता नहीं है। पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत कराने वाले तो एक परमात्मा शिव ही है। अब तीसरी लकीर, दो लकीर सुन ली, तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। हाँ, निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नूंद है। ऐसा नहीं आप ही के पास विघ्न आएगा, आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझो, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, देखो सेवा का अर्थ क्या बताया? संगठन। संगठन में रहना ही सेवा है। सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। क्या? संगठन में रहना। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो
तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है, क्योंकि संगठन में ही आपको अनुभव ज्यादा होंगे, अकेले में आपको अनुभव नहीं होंगे। संगठन में ही आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं कितना मिलनसार बना हूं, कितना आत्मी नजर से देखने वाला बना हूं, है कितना अभिमान मुक्त बना हूं। ये सब संगठन में ही देख सकते हैं आप। अकेले में कहां अभिमान तंग करेगा, अकेले में कहां अभिमान रहेगा, सोचिए। अकेले में कहां लोभ रहेगा, अकेले में कहां मोह की चेकिंग हो सकती है, सोचने की बात है। अकेले में आपकी विषय वासना की चेकिंग कहां से हो सकेगी, है? अकेले में क्रोध की चेकिंग कहां हो सकेगी? सारी चेकिंग तो संगठन में ही हो सकती है ना। तो संगठन को छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं कि सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन संगठन है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो किसको? विघ्न को और विघ्नकारी आत्मा को। हां, निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। क्या समझो? अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। कितनी गहरी बात है। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, वो कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। लिखा है ना, माने न पानी लगता न साबुन लगता। निंदक को अपने पास रखने से बिना साबुन बिना पानी के आपका हृदय साफ हो जाता है। सोचने की बात है। हाँ, तो जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। पाठ पढ़ाया ना उसने। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वह एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। बाद में धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाता है। जिसको यह समझ नहीं होती है, वह चिल्लाते हैं, अरे इसने तो और ही दर्द कर दिया, ऐसा चिल्लाते हैं। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप फल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। बाबा ने सेवा की पॉइंट को और आगे बढ़ाया, क्योंकि सेवा बिना तो मेवा नहीं मिलेगा। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का आधार है। 3 बातें सेवा की बाबा ने बताई, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। बुद्धि चलो स्वच्छ हो गई, आपकी ज्ञान से भर गई, लेकिन वृत्ति स्वच्छ नहीं है। मूल बात वृत्ति है। वृत्ति स्वच्छ नहीं रहती तो फिर कर्म भी स्वच्छ नहीं होते। तो बाबा कहते हैं कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो, तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखने और उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, वह नहीं होती। ये बारीक बात है। हाँ, सुनकर भाई केवल हामी मत भरना, बहुत अच्छे से समझकर उसे गहराई से जांच करके अपने अंदर की सारी कुवृत्तियों को निकालना। बाबा कहते हैं बीती हुई बातों को, वह वृत्तियों आदि को समाप्त करना, यह है स्वच्छता। स्वच्छता की बाबा ने पूरी डिटेल बताई। बीती का संकल्प भी करना
कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। देखो कितनी बारीक बात है, इतनी बारीक पढ़ाई कोई पढ़ाएगा है? संकल्प भी सृष्टि बना देता है, वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। सृष्टि माने वायुमंडल, वातावरण। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है, हाँ, और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा बाबा? फोर्स से बोलते हैं, समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। यह 3 लकीरें बाबा चमकती हुई देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, यह होना ही है। आप कहेंगे कि भिन्न भिन्न बातें ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूझो नहीं, बाबा कह रहा है। अब क्या करें? बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका ना माने। कई बार ऐसे उलझन में फंस जाते हैं, है? अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। समझा? हाँ, बाप दादा को भी खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, यह नहीं है। यह नहीं, चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। हाँ, इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। देखो बाबा की भावना। हाँ, किसी को छोटा बड़ा नहीं देख रहे हैं बाबा। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना। बाबा कह रहा है
शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ सफल हुआ, देश और विदेश। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, सदा ठीक रहा और सदा ठीक रहेगा। देखो बाबा कैसा पक्का करा रहे हैं। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर कोई गुप्त है, सामने नहीं आ रहा है, तो बाबा बहुत इशारे पे बात कर रहे हैं। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है पर्दे के अंदर, तो जरूर कुछ होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। तो कोई ये ना समझे भाई कि हाँ उसकी सेवा को सामने नहीं लाया जा रहा है, तो ये ना समझे वो पर्दे के अंदर है, वो विशेष है। कोई अगर सेवा कर रहा है और उसको सेवा का फल दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाबा ने उनके लिए विशेष बात कह दी। देखो है, अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता। तो अब बीज डाला, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। देखो बाबा क्या कमाल की बात कर रहे हैं। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा, ये तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दाता ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, यह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। ऐसा बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेश होती है ना, रीस नहीं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का सबूत दें, ऐसा रीस नहीं। रीस में क्या होता है, अरे उसने क्या किया, हम देखो करके बताते हैं, ये रीस हो गई। रेस रहती है तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। बाबा कह रहे हैं लेकिन फॉर्मेलिटी बतौर मत हो। हाँ, कई बार तो भाई पूरे साल भर के प्रोग्राम की लिस्ट बनी तो फॉर्मेलिटी बतौर सब एक के बाद एक करते चले जाते हैं। हाँ, वो नहीं देख पाते कि हो क्या रहा है, वो रीस के कारण ऐसा होता है। बाबा कहते हैं पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हों उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। अब इस बात में भी बड़ी सूक्ष्म गहरी बात छुपी हुई है। हाँ, बाबा केवल स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, इसे बड़ा चिंतन मनन करना भाई। मुरली लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस पर विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आप सब भाई बहन इस पर विशेष
मनन चिंतन करके समझना कि बाबा की इसके अंदर सूक्ष्म बात कौन सी है। बाबा कहते हैं देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों। हाँ, ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। हाँ, इस पर भी बाबा ने अव्यक्त वाणियाँ बहुत अच्छी अच्छी चलाई हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता पर भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, बारीक मुरली चलाई है। आप उन मुरलियों को भी जरूर सुनना। अव्यक्त वाणियों की किताब यज्ञ से रिलीज होती है। मैं तो कहूँगा कि हर एक ब्राह्मण परिवार में वो अव्यक्त वाणियों की किताब जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो साधन है ये कब फेल हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर याद प्यार दिया बाबा ने सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। देखो किन किन लोगों को बाबा ने प्यार दिया। विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है आज का, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। देखो वरदान भी बिल्कुल पैसा ही है, जैसी पूरी मुरली चल गई। वरदान समझ लो पूरी मुरली का सार है। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है। अब कोई चाहे कैसे अभी उसकी परीक्षा ले ले हैं, चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, चाहे उसके बीच में कैसी भी माया आ जाए, लेकिन उसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। हाँ, अचानक अचानक से गीत बनता है, याद का गीत बनता है, बाबा की याद आती है और गीत बनता है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। ये याद आने के बाद गीत बना है ना। हाँ, गीत बनाकर याद आना और याद आकर गीत बनना तो स्वतः याद है। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। हाँ, उन्होंने जो संकल्प किया है वो देर सवेर जरूर पूरा होता है, लेकिन होता जरूर है। तो चेक करो, चेक करोगे तो नशा चढ़ेगा, बिना चेक किए नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा हमेशा कहता है चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय, देखो स्लोगन भी पूरी मुरली का सार ही है। क्या स्लोगन बनाया भाई, देखो, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की साकार वाणियों के साथ हम सब फिर मिलेंगे। संगठन को मजबूत बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा की मुरली पहुंचाना है, नए नए लोगों को मुरली भेजना है, क्योंकि मुरली बाबा की है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आत्मा इन मुरलियों को न समझ पाए, क्योंकि हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हर एक आत्मा के पास ये मुरली
जरूर भेजना है। अच्छा भाई, ओम शांति।